सभी का स्वागत है बच्चों आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। हमने अल्कोहल बनाने की सभी विधियां पढ़ चुके थे हम, ठीक है। अब अल्कोहल बनाने की हमने कितनी विधि पढ़ी थी बच्चों? 7 हमने मेथड पढ़े थे, 7 विधियां पढ़ी थी। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। एल्किन से अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन, अम्ल की उपस्थिति में पानी का योग होगा तो अपना मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होगा। हाइड्रोक्लोरीकरण होगा तो भी पानी का योग ही करना है, लेकिन किस पे होगा? मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार तो होगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में भी क्या बनेगा? बिल्कुल ऊपर वाला ही बनेगा, ठीक है बच्चों। मतलब इन तीनों में है तो पानी का ही योग, H और OH का ही योग है, लेकिन इन दोनों में तो समान है, लेकिन इसमें क्या है? अलग है। ग्रीनियर अभिकर्मक से हमने फिर से याद दिला दूं, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एस्टेल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आगे देखिएगा बच्चों, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन से भी हमने पढ़ा था। प्लैटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में ये सभी क्या है? इनके अपचयनकारी विकर्मक। याद रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? अपचयनकारी विकर्मक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था यहाँ से कि एल्डिहाइड से क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल अपचयन से, और कीटोन से क्या बनते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। देखिए, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से क्या बनेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। किससे? अपचयन से। जो मेन चीज है एक बार आपको वो रिवाइज करा दूं, क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्गेनिक में 12th क्लास में ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एल्डिहाइड के अपचयन से तो क्या बनते हैं? अल्कोहल बनते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? अम्ल बनते हैं। इसी प्रकार से कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? अम्ल बनते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन याद रखिएगा। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल तथा कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से भी बताया था, जितने कार्बन का होगा उतने ही कार्बन का अल्कोहल तथा अम्ल बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से चौथा था, अम्ल तथा एस्टर के द्वारा अपचयन। अम्ल की बात करें, अगर अपचयन करें तो सीधा कहाँ पहुंचेगा? अल्कोहल पे पहुंचेगा। किससे कराना होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से एस्टर का भी कराएंगे अपचयन, तो क्या बनेंगे बच्चों? अल्कोहल बनेंगे। आगे देखिएगा बच्चों, एल्किल हैलाइड से कैसे हमने पढ़ा था? RX की रिएक्शन KOH से थी, इस तरह से हमने पढ़ लिया था। नम सिल्वर ऑक्साइड लोगे तो भी क्या बनेंगे? अल्कोहल बनेंगे। एस्टर के जल अपघटन में क्या याद रखेंगे बच्चों यहाँ से हम, कि यहाँ से बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? इस वाली साइड से टूटेगा, इस वाली साइड से नहीं टूटेगा। जब अम्ल और अल्कोहल मिलते हैं तो अल्कोहल की H बाहर जाती है, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? ऑक्सीजन वाली साइड से टूटेगा। प्राथमिक एमीन, यहाँ से मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर नाइट्रस अम्ल की एमीन से अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं, लेकिन अगर मैथिल अमीन से कराओगे तो ईथर बनेंगे, लेकिन एथिल अमीन से कराओगे तो क्या बनेंगे? अल्कोहल बनेंगे। अर्थात अगर मैथिल, केवल मैथिल क्या बनाता है? ईथर बनाता है बच्चों। मैथिल क्या बनाता है बच्चों? मैथिल अमीन क्या बनाता है? ईथर। बाकी कोई सा भी अपन यहाँ से 1 डिग्री अमीन ले लें, वो सब क्या बनाएंगे? यहाँ से आपको अल्कोहल बनाएंगे। ये आपको समझा दिया था। ये देखिए, क्वेश्चन के रूप में मैंने बताया था और ये बता दिया था Na2HCl वाला, और ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आशा करती हूँ आप सभी ने कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपका बना होगा प्रोपेन 2 और इसके अंदर अपना क्या था? प्रोपेनॉन की रिएक्शन अपने RMGX के साथ जल अपघटन था, तो प्रोपेनॉन से क्या बन रहे थे? 3 डिग्री अल्कोहल बन रहे थे। तो यहाँ से क्या बनेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2। मतलब यहाँ से अपना कार्बन के ऊपर C लग जाएगा और O किस में चेंज हो जाएगा? OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। आज का टॉपिक अपना क्या होगा? अल्कोहल की पहले संरचना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके भौतिक गुणधर्म। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, और चैप्टर 11 का आज कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। मैं आपसे पहले कह रही हूँ चैप्टर हम बहुत धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, वो इसलिए कि ताकि आपको फुल चैप्टर यहाँ से क्या हो जाए? लर्न हो जाए, साथ साथ वीडियो की। बस यही कारण है कि मैं आपको थोड़ा स्लो लेके चल रही हूँ यहाँ से, नहीं तो मैं एक साथ भी करा सकती हूँ आपको रिएक्शंस। चलिए अब हम यहाँ से करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद आप नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। हमने अल्कोहल, अल्कोहल मतलब क्या होता है? OH। हम अगर मान लीजिए हम क्या लिखें बच्चों? ROH, ये अपना अल्कोहल होता है, लेकिन R हम यहाँ से नहीं लिख सकते। हमें क्या लिखना होगा? R की जगह संरचना लिखनी होगी। R का मतलब C, कार्बन है यहाँ पे, तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया? CH3OH। इसकी जगह एग्जाम्पल क्या ले लिया बच्चों हमने? CH3OH। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जो CH3OH की संरचना होगी वो इसी की होगी। अर्थात एक कार्बन से 4 यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये तो है H H H, और ये क्या जुड़ा हुआ है? OH, ये जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ आपके पास? लेकिन मैं आपको ये बता दूं इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो कार्बन है इसका संकरण क्या है बच्चों? sp3। कैसे है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, अर्थात कार्बन किस में है? sp3 संरचना में। तो बच्चों कुछ ऐसा बना सकते हैं यहाँ से हम। ये कार्बन रख दिया हमने,
ये ऑक्सीजन रख दिया, ये OH रख दिया, और ये हमने इसके क्या रख दिए, हाइड्रोजन रख दिए। ये आप नोट नहीं कीजिएगा, आप इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा हमने बड़ा स्ट्रक्चर लिया है। अब इसके बाद हम क्या बताएंगे, यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, इसके LP होते हैं ये दो। अब ये जो कार्बन है इसमें कौन सी अवस्था में है, sp3 अवस्था में। अच्छा, एक बात को आप ये मान लीजिए कि मान लो ये वाला होता ही नहीं, ये OH ही होता और उस जगह हाइड्रोजन लगा होता, OH की जगह R नहीं लगा होता, क्या लगा होता, हाइड्रोजन, मतलब HOH लिखा होता, तो यहाँ H2O में कौन सा संकरण होता है ऑक्सीजन का, sp3 संकरण ही तो होता है कि नहीं होता है sp3 संकरण। चलो और थोड़ा आसान करके मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ से अगर मैं आपको संकरण लिखूँ HOH, तो इसमें ऑक्सीजन का संकरण क्या होता है, sp3, कार्बन है CH4, इसमें कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। अब मैंने इस H की जगह क्या रख दिया, OH रख दिया, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो गई हमारी, यही हो गई। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन का अगर संकरण निकाला जाए तो वो भी क्या है, sp3, और यहाँ से अगर कार्बन का संकरण निकाला जाए तो ये भी क्या है, sp3। बस यही बताना चाह रही हूँ। अर्थात इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड किससे मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन के sp3 तथा कार्बन की sp3 कक्षक से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंदर हम बच्चों क्या बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की, मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ पर ये जो बंध कोण आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच का, ये बंध कोण दिख रहा है इन दोनों के बीच का, ये कितना होता है बच्चों, 108.9 डिग्री होता है, साथ 108 डिग्री 28 मिनट यहाँ से इसका बंध कोण होता है। अगर आपसे मैथेनॉल की स्ट्रक्चर आ जाए CH3OH की, तो आप इस तरह से बनाएंगे। आप क्या बताएंगे, इसके अंदर कार्बन की sp3 कक्षक तथा ऑक्सीजन की sp3 कक्षक, देखिए ऐसा ही तो कहेंगे। ये जो बीच का जो बॉन्ड बना हुआ आप देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा बॉन्ड है, इनका सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने कह दिया कार्बन की sp3 कृत कक्षक तथा ऑक्सीजन की sp3 कक्षक अतिव्यापित होकर सिग्मा बंध का निर्माण करती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, बंध जरूर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ होंगे, वो कक्षक के अंदर होंगे, और वो कक्षक कौन सी होती है, sp3 कक्षक होती है। तो अर्थात बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों से बंध बनता है। अब वो इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक कैसी है, संकरित कक्षक है, S कक्षक, P कक्षक, sp3 कक्षक, कौन सी कक्षक है, उससे ये बंध बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाए कि मैम बंध तो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता, आपने कक्षक लिख दिया। बच्चों, बंध बनता है इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक से, अर्थात वे कक्षक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन कहीं रहेगा ही नहीं, कहीं तो रहेगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है भाई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है नाभिक के बाहर। नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहाँ रहता है, अब ऐसा नहीं हम ये कहते हैं हम घर में रहते हैं, लेकिन घर में कहाँ रहते हो, कमरे में रहते हो ना। तो इसी तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो रहता है, लेकिन वो कहाँ रहता है, नाभिक के बाहर जो कक्षक होती हैं उसकी, S कक्षक, P कक्षक, उनमें रहता है। अब वहाँ कक्षक संकरित हो गई, तो यहाँ पर ये बंध हमेशा याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों से मिलकर बनता है। तो यहाँ कक्षक क्या है, यहाँ सीधी सी बात यह है कि बंध कक्षकों की अतिव्यापन से बनता है। इस तरह से कक्षक जो होती है अतिव्यापन हो जाती है। देखिए यहाँ से अगर ये अतिव्यापन तो आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये P कक्षक है और ये P कक्षक है, ये अतिव्यापन हो गया, और ये जो यहाँ पर ये जो अतिव्यापन हो गया, इसी से किसका निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है। अगर ये कक्षक संकरित कक्षक है तो निश्चित रूप से, अगर मान लीजिए ये कक्षक एक ऐसी है संकरित है, तो निश्चित रूप से किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। अभी हम इनऑर्गेनिक में नहीं चलेंगे, ये चीज इनऑर्गेनिक की अपनी, ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आपको समझ आ गया होगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर किसकी, मैथेनॉल की। अगर अल्कोहल की स्ट्रक्चर आए या फिर किसकी स्ट्रक्चर आए बच्चों पेपर में, मैथेनॉल की स्ट्रक्चर आए, तो आप ये सब बता सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर आपने बंध कोण दिखा 108.9 डिग्री। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर वैसे sp3 की जब कक्षा संकरण होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, लेकिन यहाँ कोण कैसा है, 108.9 डिग्री, थोड़ा क्या है, कम है। ऐसा कम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अपने LP है, LP के मध्य प्रतिकर्षण के कारण, ये भी लिख देती हूँ, LP के मध्य क्षण के कारण बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर
108.9 डिग्री रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। बच्चों भौतिक गुणधर्म पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म क्लियर करना चाहूँगी, हालांकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ चीज़ को पढ़ रहे हैं, ना कि एग्जाम की दृष्टि से उस चीज़ को हम कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम वाली जो चीज़ पढ़ेंगे वो मैं जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन पहले कंसेप्चुअल ले लें। मैंने आपसे कहा भौतिक, फिजिकल गुणधर्म। अगर मैं आपसे टेम्परेचर कहती हूँ कि ताप एक भौतिक गुणधर्म है, तो आप कैसे बताएंगे? जबकि मैं आपसे कहती हूँ दहन, मतलब जलाना, ये कैसा गुणधर्म है? एक रासायनिक गुणधर्म है। भाई टेम्परेचर और दहन में डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेचर में भी क्या दिया जाता है? ऊर्जा दी जाती है। दहन में भी क्या दी जाती है? ऊर्जा दी जाती है। ताप, अगर किसी चीज़ को आपको ताप देना है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने आपसे कहा पानी गर्म कर दीजिए, तो पानी को आप क्या रखेंगे? गैस पे रखेंगे, अर्थात उसको टेम्परेचर मिल गया। मैंने आपसे कहा कि कागज़ को जला दीजिए, आप क्या करेंगे? कागज़ को भी गैस पे रखेंगे। लेकिन कागज़ अगर आपने गैस पे रख दिया तो दहन हो गया, और पानी को आपने गैस पे रख दिया तो वो क्या हो गया? टेम्परेचर दे दिया। लेकिन इसमें से एक भौतिक गुणधर्म और एक क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। तो हम कैसे पता करें एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म है? पहले समझ लीजिए, इस चीज़ को नोट नहीं करना है, केवल आपको समझना है। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पानी को टेम्परेचर देते हैं, क्या करते हैं? पानी को टेम्परेचर, या मैं कह दूं चलो पानी नहीं कहते हैं अपन, कोई ऐसी चीज़ ले ले, ठोस कोई चीज़ है जिसको आपने क्या दिया? तापमान दिया। तो जब कोई ठोस चीज़ को आप तापमान देते हैं तो वो क्या होती है? वो पिघलती है। उसके बाद वो क्या होती है? वो जल जाती है। तो जब टेम्परेचर हम किसी चीज़ को देते हैं, अगर मान लीजिए आपने पानी है, इसको क्या किया? गर्म किया। जैसे मान लीजिए बर्फ ही थी या फिर पानी ही था, तो पानी किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। लिक्विड से किस में चेंज हो गया बच्चों? गैस में चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला का फॉर्मूला वही रहता है, चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होना यहाँ से फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला चेंज हुआ? गैस रूप में भी नहीं हुआ। तो भौतिक गुणधर्म वही होते हैं जिसके बाद उसका अणुसूत्र बदले नहीं। जैसे मान लीजिए आपने उसका गलनांक निकाला तो गुणधर्म नहीं बदला, आपने किसी को पानी में घोला लेकिन गुणधर्म नहीं बदला। लेकिन अगर मान लीजिए उसका फॉर्मूला बदल जाए तब तो वो क्या है? रासायनिक गुणधर्म है। लेकिन अगर उसका अणुसूत्र नहीं परिवर्तित हो तो कैसा गुणधर्म है? ताप। जब भी हम दहन करते हैं बच्चों, जब भी किसी चीज को जलाया जाता है, कार्बन है, आपने इसको जलाया तो आप किसकी उपस्थिति में जलाते हो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो। तो क्या बना? CO2 बना। तो यहाँ पे देखिए, लिया क्या था? कार्बन लिया था, चेंज किस में हो गया? CO2 में। तो समझ में आ गया कि दहन के अंदर वस्तु को जलाया जाता है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इट मीन्स क्या है? वो रासायनिक गुणधर्म है। लेकिन इस समय क्या है? ये भौतिक गुणधर्म। मुझे लगा शायद पहले एक बार ये चीज़ क्लियर कर दूं मैं आपको कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में है कि नहीं है। पानी में घोला तो भौतिक गुणधर्म है, लेकिन किसी और चीज़ में घोल दिया तो रासायनिक गुणधर्म। उन दोनों के बीच में क्रिया हो गई। फॉर्मूला चेंज तो रासायनिक, फॉर्मूला चेंज नहीं तो वो भौतिक। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ते हैं अल्कोहल की भौतिक गुणधर्म। ये नोट नहीं करना है बच्चों, कहीं आप सोचे मैडम ये नोट करना था क्या? इतना तो आपको होगा कि भाई कॉमन सेंस के अपने क्या नोट करना है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले अल्कोहल का जो गुण है बच्चों, ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। बच्चों अल्कोहल जो होता है वो उदासीन होता है, अर्थात ना तो नीले लिटमस को लाल करता है ना लाल लिटमस को नीला करता है। यहाँ जो अल्कोहल का गुण बताया जा रहा है उदासीन, वो किस आधार पर बताया जा रहा है? लिटमस के आधार पर बताया जा रहा है। लिटमस आप जानते हैं नीले को लाल कर देता है, नीली को क्या कर दे? लाल कर दे तो वो क्या है? अम्ल है। लाल को नीला कर दे तो वो क्षार है। लेकिन अल्कोहल कुछ भी नहीं करता। तो अल्कोहल क्या है? एक उदासीन अणु है। ध्यान रखिए, केवल और केवल लिटमस के आधार पे बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ROH की हम अभिक्रिया ही नहीं पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन त्याग नहीं पढ़ेंगे हम। देखिए बच्चों, हमने क्या लिया? अल्कोहल एक उदासीन अणु है, लिटमस पर कोई क्रिया नहीं दिखाता। अल्कोहल एक उदासीन अणु है, लिटमस पर कोई क्रिया नहीं दिखाता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आती है इसकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों? इसमें भौतिक अवस्था में क्या मतलब हो गया कि ये कार्बन जो है वो यहाँ से अपना किस अवस्था में रहेगा? अल्कोहल मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी? ठोस, द्रव या गैस। समझे इसको बच्चों? हम यहाँ से बता दें आपको कि कार्बन जो C1 से लेकर कहाँ तक होते हैं? C11, मतलब मैथेनॉल एक कार्बन का, एथेनॉल 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, प्रोपेनॉल 4 कार्बन का, ब्यूटेनॉल। तो ये होते हैं बच्चों वाष्पशील द्रव। कैसे होते हैं बच्चों? वाष्पशील द्रव। या मैं आपको ये कह दूं कि इनमें वाष्पित होने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है?
ये भी आपको बताएंगे यहाँ से। लेकिन ये किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। लेकिन इसके आगे के जो होते हैं C12 व आगे के वो कैसे होंगे? ठोस होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मोम कह देते हैं। क्या कहते हैं? मोम। ऐसा क्यों होता है? कार्बन की संख्या बढ़ने से। कार्बन की संख्या बढ़ने से यहाँ से क्या होगा? वान डेर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, कार्बन की संख्या बढ़ने से वान डेर वाल आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। तो भौतिक अवस्था द्रव से क्या होने लगती है? ठोस होने लगती है। बच्चों यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कार्बन की संख्या अगर कम होती है, जैसे मैं आपको कहूँ मैथेन, देखो प्रॉपरली अगर मैं आपसे क्या कहूँ मैथेन, तो क्या है बच्चों? ये गैस है। अगर एथेन कहूँ तो ये भी गैस है। ऐसी तरह से हम जब आगे और जाते जाते हैं, जैसे हम बात करें ऑक्टेन की, मतलब 8 कार्बन की, तो वो क्या है? वहां से वो द्रव है। इसी तरह से यहाँ से हम कह रहे हैं कि 1 कार्बन का अल्कोहल क्या है? द्रव है। 2 कार्बन का अल्कोहल द्रव है। 3 कार्बन का अल्कोहल द्रव है। 11 कार्बन तक के अल्कोहल क्या है? द्रव है। लेकिन 12 कार्बन से आगे के अल्कोहल क्या होने लगते हैं? ठोस। क्योंकि क्या होने लगती है? उनमें वान डेर वाल आकर्षण बल में वृद्धि होती है। अतः भौतिक अवस्था द्रव से ठोस होने लगती है। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज आती है इसकी बच्चों विलेयता। विलेयता पे बात करते हैं बच्चों। बात है अगला सॉल्युबिलिटी। विलेयता। विलेयता शब्द जैसे ही आता है बच्चों तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पानी में विलेयता की बात होती है। विलेयता। विलेयता किसके अंदर? जल में विलेयता। कि जो भी जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब इसका हेडिंग का मतलब यह है कि अल्कोहल पानी में विलेय है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी अल्कोहल है हमारे पास, जितने कम कार्बन का अल्कोहल अगर होता है तो वो अल्कोहल जल में विलेय है। तो क्वेश्चन सीधे यही बनता है, अल्कोहल जल में विलेय है, क्या कारण है? हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण अल्कोहल जल में विलेय है। ठीक है। यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप क्या बताएंगे? अल्कोहल हाइड्रोजन बंध, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, काफी थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। अल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलेय है। ठीक है बच्चों, ये इस पे लगा देना इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन सीधा बनता है, अल्कोहल जल में विलेय है क्यों? हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी सहसंयोजक यौगिक हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से ही विलेय होते हैं। पानी में विलेयता सिर्फ 2 कारणों से होती है यहाँ पे बच्चों। पहली बात, हम अगर आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो आयनिक यौगिक जल में विलेय होते हैं क्योंकि वहां पर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है वहां पर उनकी। लेकिन हाइड्रोजन बंध अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बात करें, या हम कह दें कि आयनिक बंध जो होते हैं वो अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में विलेय होते हैं। लेकिन अगर सहसंयोजक यौगिक के अगर जल में विलेयता की बात आए तो सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है कि नहीं? ROH भाई बंध बन रहा है, इधर सहसंयोजी बंध बन रहा है इसके बीच में। तो सहसंयोजक यौगिक जितने भी पानी में विलेय होते हैं उनका सबका मोस्टली कारण क्या होता है? वो होता है हाइड्रोजन बंध। ये हाइड्रोजन बंध नहीं है, मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन बंध होता है। अभी हाइड्रोजन बंध बना के बताएंगे हम इसके अंदर। ठीक है, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, मैं फिर से कह रही हूँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ से किस तरह से है। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों? ROH लिख दिया। क्या लिख दिया? अल्कोहल। आगे हमने किसका मॉलिक्यूल लिखा बच्चों? पानी का, HOH लिख दिया। फिर किसका मॉलिक्यूल लिखा बच्चों हमने? अल्कोहल का, ROH लिख दिया हमने। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पर कौन सा आवेश है? आंशिक माइनस। H पे कौन सा है? आंशिक प्लस। O पर कौन सा है? आंशिक माइनस। इसी तरह से एक सेकंड बच्चों, ये मैंने अभी आपके सामने इस तरह से लिखा था, है ना? इसमें थोड़ा सा बंद लिखने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसको दूसरी तरीके से लिख रही हूँ आपके सामने। इसको हम इस तरह से लिख दें तो हमें लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। हमने अल्कोहल को ऐसे लिखा, फिर हमने क्या लिखा? HOH, ये पानी का मॉलिक्यूल लिखा। इसी तरह से मैंने क्या लिखा? ROH लिख दिया बच्चों। अब यहाँ से हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, इस पर कौन सा आवेश है? आंशिक माइनस। इस पर कौन सा है? आंशिक प्लस। इस पर कौन सा? आंशिक माइनस। इस पर क्या है? आंशिक प्लस। और इस पर क्या है? आंशिक माइनस। दिखा दिया हमने, माइनस और प्लस, बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। इस तरह माइनस और प्लस क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है बच्चों, यही कहलाता है अपना हाइड्रोजन बंध। क्या कहलाता है बच्चों? क्योंकि 2 अणुओं के बीच बना है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ये नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, इस तरह से आप बता देंगे। ऊपर वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक तो क्या बच्चों, अगर बॉन्ड यहाँ से बनेगा तो ये और इस H के बीच में बनेगा,
ठीक है। अब यहाँ से मैं ऐसा दिखाती हूँ आपको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ही यहाँ से देखिए इनके पीछे बॉन्ड बन गया, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये पानी में क्या हो जाता है, विलय। तो यही मैंने आपको बताया, अल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय है। अब बात आती है यहाँ पे कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर विलेयता पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए हम यहाँ से पहला गुण, कार्बन की संख्या बढ़ने से विलेयता घटती है। कैसे घटती है समझेंगे हम यहाँ से, क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से विलेयता में एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से विलेयता, इसका मतलब मैंने आपसे कहा, एक तो मैंने लिखा मैथेनॉल, एक मैंने लिखा एथेनॉल और एक मैंने लिखा प्रोपेनॉल, लिख दिया। अब आपसे पूछे इन तीनों में से ज्यादा पानी में विलय कौन सा है, तो मैंने कहा कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी विलेयता घटेगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा विलय कौन है, ये है। ठीक है, अब इसको समझ लो आप कैसे है। हम अपना रफ काम जो है वो सारा इसी पे कर रहे हैं बच्चों अलग से, ताकि अपने नोट्स खराब नहीं हो। यहाँ से हम देखें, अगर कार्बन की संख्या क्या है, एक है, ये देखो मैंने एक लिख दी। इसमें से कौन सा वाला पार्ट पानी में विलय है, ये वाला भाग पानी में विलय है, कार्बन वाला भाग पानी में विलय नहीं होता। मैंने 2 कार्बन के साथ लिख दिया, ये वाला भाग पानी में विलय नहीं होगा। अब मैंने अचानक से कार्बन की संख्या क्या लिख दी, ये लिख दी, और मैंने आपसे कहा ये वाला भाग तो पानी में विलय है ही नहीं, केवल इतना सा भाग पानी में विलय है। अब आप खुद देख रहे हो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो उसका जो कार्बन वाला जो भाग है ये पानी में विलय नहीं होता। क्यों नहीं होता कार्बन वाला ये भाग, क्योंकि ये प्रकृति कैसी होती है इसकी, सहसंयोजी होती है। और जो बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो किसकी वजह से बन रही है, इसकी वजह से बन रही है। अर्थात पानी में इतना बड़ा भाग जो होता है वो पानी में क्या रह जाता है, अविलय। अब आप सोचो, अभी तो 1 या 2 या 3 लेते, मैं 100 या 200 ले लूँ, कार्बन कितने ले लूँ मैं यहाँ से, 100 200 300 ले लूँ, तो कार्बन का वो जो लंबा वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है, वो क्या रह जाएगा, पानी में अविलय। भाग कौन सा घुलेगा, केवल छोटा सा भाग पानी में घुलेगा। तो मोस्टली हम कहते हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ने से विलेयता क्या होने लगती है, घटने लगती है। समझ में आ गया, क्योंकि केवल इतना सा भाग पानी में विलय होता है। ठीक है बच्चों, जो अगला बिंदु है, शाखा बढ़ने से जल में विलेयता बढ़ती है, लेकिन कार्बन की संख्या समान होनी चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमने 3 या 4 कार्बन ले लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपसे ले लिया यहाँ पे 2 कार्बन ले लिया, यहाँ से ये ले लिया 1 2 3 4 और ये OH। ठीक है, एक मैंने तो इस श्रृंखला ले ली, ठीक है, एक मैंने 4 कार्बन का ही ले लिया। ये कैसी श्रृंखला है, शाखित है। शाखा किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। तो वो कह रहा है कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 समान है ना। कार्बन की संख्या क्या है, सबसे पहले क्या चेक करोगे इसके अंदर, कार्बन की संख्या समान है या नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ना, मैं फिर से कह रही हूँ, पहले किसको चेक करोगे, कार्बन की संख्या को चेक करोगे, क्या उन दोनों में कार्बन की संख्या समान है, तो आप उस पर जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपसे एक और लिख दूं, यहाँ से 3 लिख दिए मैंने, यहाँ से कितने लिख दिए, 3। और आपसे कह दिया कि जल में विलेयता का क्रम बताइए। आपने केवल ऊपर लाइन पढ़ी, शाखा बढ़ने से जल में विलेयता बढ़ती है। आप कह दो कि मैडम इसकी होगी सबसे ज्यादा विलेयता, नहीं बच्चों, सबसे पहले तो ऊपर की लाइन को फॉलो करोगे, कार्बन की संख्या बढ़ने से विलेयता घटती है। तो सबसे पहले इसमें कार्बन की संख्या देखिए, 4 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन, अर्थात इन तीनों में सबसे कम कार्बन किसमें है, इसके अंदर है। चलो इसके अंदर मैं नाम दे दूं 1 2 और ये 3। ठीक है, सबसे कम कार्बन किसमें है, इसी के अंदर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी बच्चों, 3 नंबर की होगी। ठीक है, अब मैं कहती हूँ क्योंकि ये कार्बन कितने हैं, 3 ही कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं, 4 और इसमें 4। अब इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला, क्योंकि अब हम ऊपर वाला रूल फॉलो नहीं कर सकते। 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, शाखा किसमें ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा है। इट मीन्स अब कौन सा ज्यादा होगा, 2 नंबर, और फिर कौन सा आएगा, 1 नंबर। समझ में आ गया बच्चों, सबसे ज्यादा इस 3 नंबर की होगी, फिर 2 नंबर की होगी, फिर ये 1 नंबर की होगी। समझ में आई बात आपको। शाखा बढ़ने से जल में विलेयता बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, कारण भी आप लिख लीजिए बच्चों, देख लीजिए। शाखा बढ़ने से अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। मीन्स अभी अणु कैसा था, फैला हुआ था, अभी अणु कैसा हो गया, सिमट गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, क्षेत्रफल कम हो जाता है, अणु गोल होने लगता है, तो विलेयता बढ़ती है। इसका मतलब आप ये देखिए, मैंने आपसे ये तो कहा था ये वाला भाग अविलेय रह जाता है। मान लो ये भाग कैसा है, इस तरह से लंबा होता जा रहा है, ठीक है, बड़ा है ये भाग, तो इसका मतलब मान लो ये कार्बन की क्या है, श्रृंखला है, कार्बन 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 कार्बन। अगर ये अणु क्या हो जाए, इस तरह से ना फैल के कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, शाखा अगर मैं यहाँ से हटा के अणु की क्या लगाने लग जाऊँ, शाखा, तो अणु अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा होने लग जाएगा, क्षेत्रफल क्या होने लग जाएगा उसका, कम होने लग जाएगा। कम हो जाएगा तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से शाखा बढ़ने से हमेशा जल में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। अब
अभी इसमें और भी 2-3 चीज़ें बाकी हैं बच्चों, अभी इनको और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है निम्न का जन्म विलेयता क्रम बताइए। सबसे पहले बच्चों आप क्या फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर कि कार्बन की संख्या समान है या नहीं। अगर कार्बन की संख्या समान नहीं मिलती है तो आप सबसे पहले छोटा कार्बन वाला जो होगा, जो कम कार्बन का होगा, उसकी विलेयता अधिक बताएंगे। सबसे पहले चेक कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब कार्बन का कोई यहाँ से अपना क्रम नहीं है, केवल किस पे डिपेंड है चीज, शाखा पर डिपेंड है। अब शाखा में हमने देख लिया ये वाला तो भैया लंबा है, इसमें कोई शाखा नहीं है। इसके अंदर शाखा आपको कितनी दिख रही है, देखो सीधा देखो, इसके एक शाखा दिख रही है। आप इसको देखोगे तो इसमें भी एक शाखा दिख रही है आपके अनुसार, और यहाँ पर आप सीधा देखोगे तो इसमें 2 शाखा दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, मुझे इसमें एक शाखा दिख रही है, इसके अंदर 2 शाखा दिख रही हैं, देखो 1 और ये 2, और इसके अंदर मुझे एक एक शाखा दिख रही है। अब हम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए कि मैडम इसमें शाखा कैसे बताएं, ये वाला शाखित है कि ये वाला शाखित है। ठीक है बच्चों, यहाँ से कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा आपको। तो इसका मतलब आप जब भी कंफ्यूज हो जाएं बच्चों, तो आप यहाँ से क्रम कौन सा लगाएंगे। आप थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको ट्रिक क्या आपको थोड़ा सा और सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ। आप कौन सा क्रम लगाएंगे सबसे पहले बच्चों, आप क्रम लगाएंगे ये वाला, ये डिग्री लिखा हुआ, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल की विलेयता सर्वाधिक, फिर 2 डिग्री अल्कोहल की, फिर 1 डिग्री अल्कोहल की। अब मैं डिग्री निकाल लूँ इनकी, समझ में आई बात। अगर देखो आप इन दोनों में कंफ्यूज निश्चित रूप से होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आप देखो इसके अंदर भी आपको एक शाखा दिख रही है और इसके अंदर भी आपको एक ही शाखा दिख रही है ना। तो इन दोनों में हमारे लिए कौन सा शाखा है, कौन सी नहीं है। अब आप देखिए ये वाला अल्कोहल, देखो ये कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कितना है अपना, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 1 2 3, ये कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री। ये अल्कोहल, ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 से, अर्थात ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री। तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए, अब क्रम लगाते हैं। हम देखिए सबसे पहले 3 डिग्री को उठाइए, किसको उठाइए, 3 डिग्री को उठाइए, अर्थात सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, वो हुई इसकी। ठीक है, अब इसके बाद लगा दिया। अब उठाइए 2 डिग्री को, इसका मतलब विलेयता किसकी होगी, ये 2 डिग्री अल्कोहल की हो गई, लगा दीजिए। अब इसके बाद किसकी होगी, 1 डिग्री। अब ये दोनों 1 डिग्री है, अब लगा दो ना शाखा वाला कंसेप्ट, अब ब्रांच वाला कंसेप्ट लगा दो इन दोनों में। अब देखो इसमें शाखा किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा, शाखा इसमें ज्यादा है। इट मीन्स इन दोनों में से अब विलेयता किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो इट मीन्स बच्चों अब आंसर में आपका ये वाला तो आ जाएगा आगे, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4। समझ में आई दिक्कत बच्चों। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या होगा। अब मैं इनके नाम बता दूं, पेपर में बच्चों नाम से भी आ जाता है कई बार। इसका नाम क्या है बच्चों, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों इसका, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल या तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। 3 डिग्री है ना। ये वाला कौन सा है बच्चों, 2 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल। कई बार ऐसे भी आ जाता है बच्चों कि ऐसे लिख दे और फिर आपसे पूछे क्रम लगाओ इनका। इसका नाम क्या है, ये देखो आइसो श्रृंखला है, तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, और ये तो आप जानते ही हैं बच्चों एन ब्यूटिल अल्कोहल। कई बार आपको ये स्ट्रक्चर ना देकर आपको क्या दे देता है, इनके नाम दे देता है, और फिर आपसे कहता है आप लगाओ, संरचनाएं बनाओ और क्रम भी लगाओ। समझ में आई बात। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी स्थिति। तो आप कभी भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के हिसाब से पहले लगाएंगे, उसके बाद देखो शाखा है कि नहीं है। तो मैं आपको नोट डाल के लिखवा देती हूँ चीज। तो देखो अब मैंने और आसान कर दिया आपके लिए अल्कोहल का क्रम लगाना। कैसे कर दिया, सबसे पहले कार्बन को देखें। सबसे पहले किसको देखें बच्चों, कार्बन को। कम कार्बन की विलेयता क्या हुई, ज्यादा। मान लीजिए आपके पास 5 6 7 एग्जाम्पल दे दिए, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी अभी आपको। सबसे पहले आप क्या देखिए, कार्बन की, कार्बन की संख्या समान है या नहीं। अगर कार्बन सबसे पहले कम कार्बन वाले को आगे लिख दें, ज्यादा कार्बन वाले को पीछे लिख दें। सबसे पहले उसको कर दिया। अब आपने क्या देखा, कार्बन की संख्या समान मिल गई। अभी देखा ना 4 कार्बन एक जैसे दिखे, तो फिर हम किसका क्रम लगाएंगे, उनमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्रम लगा दें। फिर आगे हमने देखा नहीं मैडम 1 डिग्री भी 2 2 मिल रहे थे, मान लो 2 डिग्री
उसमें दो अणु 2 डिग्री के हों, दो अणु 1 डिग्री के हों, या 4 अणु 1 डिग्री के हों, तो आप फिर क्या लगाएंगे, कार्बन की प्रकार भी समान मिल जाए तो शाखा देखें। बच्चों इसी क्रम को फॉलो करते हुए विलेयता निकालना, नहीं तो गलत कर दोगे। किताबों में ये चीज़ नहीं मिलती, इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। इसलिए मैं आपको सरल से सरल करके बता रही हूँ। अपन नोट्स पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम एक बार टीचर से समझ लें। तो यही फ़र्क होता है बच्चों किताब में और टीचर में, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है तो वो समझ जाता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, लेकिन किताब थोड़ी समझ सकती है कि बच्चे कहाँ गलती कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मैंने ऑब्जर्व करी है खुद बच्चों को पढ़ा के कि हाँ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो उनको ये चीज़ समझा दी जाए कि पहले उन्हें ये देखना है, फिर ये देखना है, फिर ये देखना है। इसमें से एक भी क्रम ऊपर नीचे मत करना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। एक क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर देखते हैं हमारी ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो इसके अंदर मैंने ऑल पॉसिबल कोशिश करी है आपको ये क्वेश्चन समझाने की। मैंने यहाँ से आपको 9 अणु लिखे हैं, अब 9 अणुओं की विलेयता का क्रम लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, अपने नोट्स में आपने वो नोट वाली चीज़ लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो एक बार और फिर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाली चीज़ आप अपने नोट्स में पहले नोट कर लीजिए, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पहले नोट कर लेना, फिर एक एक चीज़ देखते जाना कि मैडम क्या बता रही है, फिर उसके बाद सॉल्व करना उसको। तो पहला बिंदु क्या लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, सबसे पहले कार्बन की संख्या देखें। देखो इसके अंदर एक कार्बन, कोई एक कार्बन का है नहीं है, इसका मतलब सबसे अधिक विलेयता किसकी होगी, CH3OH की। अब देखिए इसके अंदर 2 कार्बन का भी है क्या कोई, बिल्कुल ये रहा 2 कार्बन का, और कहीं है ना 2 कार्बन का, नहीं है ना, तो इसका मतलब 2 कार्बन को लिख दिया। अब हम किस पे आते हैं बच्चों, 3 कार्बन पे। देखो इसके अंदर 1 2 3 संख्या कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, और कोई 3 कार्बन का तो नहीं है इसके अंदर। देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नहीं है, ये रहा 1 2 3, ये है ना, अर्थात एक तो ये है 3 कार्बन का और एक ये है, दोनों है 3 कार्बन के। अब इसके अंदर आप 1 डिग्री 2 डिग्री, मैंने क्या कहा था, दूसरा बिंदु देखिए। अब आप भाई जैसे ही कार्बन की पहली तो संख्या देख ली, फिर इसके बाद मैंने क्या देखा, चलो इसको मैं और सॉल्व करती हूँ आपके लिए। यहाँ से पहले हमने 1 कार्बन को, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को जचा लेंगे अपन। अब इसमें 3 कार्बन में हम इन दोनों में से हमें देखना है कार्बन का डिग्री। देखो ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री। अच्छा कौन सा पहले वाला आना चाहिए, 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला, सीधी सी बात है 2 डिग्री वाला पहले आएगा। 2 डिग्री विलेयता 1 डिग्री से कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है। तो हमने इन दोनों में फ़र्क देख लिया, क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है, समान। तो इन दोनों में से कौन सा आएगा बच्चों, ये आ गया, और ये वाला कहाँ चला गया, पीछे चला गया। 3 कार्बन तक का हो गया सॉल्व। जो जो होता जाए बच्चों टिक मार्क लगाते जाओ। अब बच गई ये 1 2 3 4 5, 3 कार्बन तो वही, 4 कार्बन देख ले बच्चों एक बार, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ो, 1 2 3 4, एक तो ये है, 1 2 3 4 ये 5 का, ये भी छोड़ो, तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, ये तीनों 4 कार्बन के, 2 और ये 3। अब इसमें डिग्री देख लो बच्चों, क्या देखोगे आप, डिग्री देख लो इसमें। अब इसके अंदर देखो ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है। 4 कार्बन के ही देखना और कोई मत देखना बच्चों, सीधी सी बात है। देखो ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 और 2 डिग्री है। ये कार्बन कौन सा दिख रहा है, 1 डिग्री दिख रहा है ना। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आ रही है क्या अभी भी कोई दिक्कत, नहीं आनी चाहिए बच्चों अब तो कोई दिक्कत। अब इसके अंदर 3 डिग्री 2 डिग्री, सर ये वाला तो हो गया ना, एक ये वाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, कौन सा पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा। इट मीन्स आप इसको ऐसा लिख लीजिए, पहला इसको लिख लीजिए, फिर 2 डिग्री को लिख लीजिए, और फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। लिख दिया। अब अपने देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, अपने बच के 2, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब बच्चों मुझे तो लगता नहीं कि कुछ समझाने की आवश्यकता है, साफ दिख रहा है आपको। इस कार्बन को देखो, ये 4 डिग्री कार्बन दिख रहा है, सॉरी ये वाला कार्बन कैसा दिख रहा है आपको, ये वाला नहीं देखूंगी, ये वाला देखूंगी, ये वाला क्योंकि OH से डायरेक्ट है ना, तो ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री, इसको इग्नोर कीजिएगा बच्चों, गलती से लगा दिया बोला। ये कार्बन कैसा दिख रहा है, 1 डिग्री, और ये कार्बन भी कैसा दिख रहा है, 1 डिग्री। 5 कार्बन है, बिल्कुल समान कार्बन है। अब देखो इसके अंदर अपने पास प्रॉब्लम क्या फंस गई, 5 कार्बन, डिग्री भी समान आ गई मैडम, 1 डिग्री 1 डिग्री। अब किसको ले, अब शाखा देखो ना, तीसरा बिंदु उठाओ। अब आप कार्बन का प्रकार भी समान मिल जाए तो शाखा देखे, ये ज्यादा शाखित है
और ये कम शाकित है। तो पहले इसको लिख दो और फिर इसको लिख दो। इसका मतलब आंसर में आपका बच्चों क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया और ये आ गया अपना 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। यहाँ मैंने आपको हर संभव कोशिश करी है आपको ये क्वेश्चन समझाने की। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, लेकिन बच्चों जब कंसेप्ट अपन समझ रहे हैं तो इस तरह से समझें कि उस कंसेप्ट से कुछ भी प्रश्न आ जाए हम पीछे नहीं हटे, हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व होकर ही रहे। अधूरा कंसेप्ट समझने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, कि हमने कंसेप्ट तो समझा लेकिन हम 5 में से 2 प्रश्न तो कर पाए, 3 नहीं कर पाए। ऐसा प्रश्न थोड़ी करेंगे हम करेंगे तो ऐसा सॉल्व करेंगे कि हमसे JEE का पेपर में पूछ लो, चाहे नीट के पेपर में पूछ लो हमसे, चाहे IIT के पेपर में पूछ लो, चाहे 12th की बोर्ड एग्जाम में पूछ लो, कैसे भी एग्जाम में पूछ लो, हम उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। अगर वो कंसेप्ट हमारी बुक में है तो उस कंसेप्ट को पूरी तरह से हम पढ़ेंगे। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ से कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये विलेता वाला बिंदु समझाने में सफल रही होंगी। तो बच्चों आप इसको समझिएगा, पूरा कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें लाइक कर सकते हो बच्चों, और अपने अन्य साथियों से भी शेयर कर सकते हो। आपको नई सी कोई चीज़ दिखने को मिली हो कि हाँ किताब से हटकर ये चीज़ है, मैडम ने पूरा समझाने की कोशिश करी है, तो बच्चों आप इसको आगे भी अपना शेयर कर सकते हो। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। अगला जो आगे वीडियो होगा बच्चों, इसमें आगे का टॉपिक अपना विलेता तक ही है, थोड़ा लंबा हो गया, इसीलिए मैं टॉपिक यही खत्म करूंगी अपना। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होगा, तो क्वथनांक को हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।